Hi everyone, welcome back to my channel Divine Gyanam, and today we are going to do the exercise of chapter 3, Air We Breathe. In previous video I explained you this whole chapter, and now you can have a look of this that we have read this in previous video. Okay, this one. If you will watch the previous video, then you will come to know that about this chapter. Now we are going to do exercise of this chapter. This is the exercise. Fill in the blanks. Air that is not clean called dash air. जो clean air नहीं होती है वो कौन सी air होती है? Polluted air. Our earth is surrounded by a blanket of air called, हमारे अर्थ पर जो एयर है चारों तरफ, अर्थ चारों तरफ एयर से घिरी हुई है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. ओके. एब्सेंस ऑफ एयर इज फेल्ट इन डैश एंड अंडर डैश. मैंने आपको बताया था चैप्टर में कि हमें एयर की एब्सेंस, कि एयर कहाँ कहाँ पर नहीं मिलती. स्पेस में नहीं होती एक तो एयर, और अंडर वाटर, पानी के नीचे. एयर कंटेन्स डैश % ऑफ नाइट्रोजन, डैश % ऑफ ऑक्सीजन गैस. एयर में इतनी % कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन कितने % गैस होती है? 78%. और ऑक्सीजन कितने % होती है? 21%. ठीक है, ये सब हमने चैप्टर में पढ़ चुके हैं. एयर इज़ अ डैश ऑफ सेवरल गैसेस. एयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा था. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड 1% ऑफ अदर गैसेस इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस. नाउ ट्रू और फॉल्स. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर जगह घेरती है, तो इसका आंसर अब क्या लिखेंगे? यस, ट्रू लिखेंगे इधर. प्लांट्स डू नॉट नीड ऑक्सीजन. प्लांट्स को ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती. फॉल्स लिखेंगे हम यहाँ पर. यू कैन सी. नेक्स्ट इज एयर कंटेन्स 30% ऑफ ऑक्सीजन. आंसर इज फॉल्स, बिकॉज ऑक्सीजन 21% होती है एयर में. एयर इज़ विजिबल. एयर हमको दिखाई देती है. दिखाई देती है एयर? नहीं दिखाई देती एयर, है ना. वो तो लीव्स हिल रहे हैं या कोई भी चीज़ हिल रही है, कोई क्लोथ हिल रहा है, लेकिन एयर हमें नहीं दिखाई देती. हमें उसकी मूवमेंट नज़र आती है कि हाँ, किसी चीज़ के थ्रू हमें जब दिखता है कि वो हिल रही है तो एयर चल रही है. ओके, सो इट इज़ फॉल्स. ओके स्टूडेंट्स, इसका हम फॉल्स लिखेंगे, दिस वन. नेक्स्ट इज हॉट एयर इज़ लाइटर दैन कोल्ड एयर. हॉट एयर हल्की होती है और कोल्ड एयर भारी होती है. हमने देखा था, यही एग्जाम्पल हमने एक प्रैक्टिकल के थ्रू. ट्रू लिखेंगे इसको. नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट वर्ड इन ईच सेंटेंस. हमें टिक करना है जो करेक्ट है. बलून फिल्ड विद एयर वेट्स. जिस बलून में एयर होती है उसका वजन कैसा होता है, उसका वेट कैसा होता है? लाइटर, हैवियर. वो हैवी होता है ना. जिसके अंदर हवा नहीं होती वो हैवी नहीं होता. एयर इज़ कलरफुल या फिर कलरलेस. एयर कौन से कलर की होती है? एयर का कोई कलर नहीं होता. एयर इज़ कलरलेस. ठीक है, ऑर्डरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस. तो हम कलरलेस पर टिक कर देंगे. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर ब्रीदिंग. कौन सी गैस ब्रीदिंग के लिए नीडेड होती है? हमें ऑक्सीजन. हम ऑक्सीजन के थ्रू सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल करते हैं, छोड़ते हैं, तो ये हमें नीड नहीं होती. इसको प्लांट्स लेते हैं. वी कैन फील टच एयर व्हेन वी रन. जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, चलते हैं, तो हम एयर को टच करते हैं कि फील करते हैं? हम फील करते हैं, एयर को टच नहीं कर सकते. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 gases or several gases? Yes, it is several gases. Now here are question answers.
इनको हम नोटबुक में देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी आंसर इन डिटेल. हाउ इज एटमॉस्फेयर यूजफुल टू अस? गिव 2 पॉइंट्स. हमें 2 पॉइंट्स बताने हैं कि एटमॉस्फेयर हमारे लिए कैसे यूज़फुल है. एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अस एज इट इनेबल्स अस टू ब्रीथ. एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें सांस लेने में मदद करता है. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ द सन्स रेज. और ये हमें सन की किरणों से जो कि हार्मफुल होती हैं, जो किरणें, उनसे प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर. इसीलिए बोलते हैं कि हमें पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए. जितना पॉल्यूशन करेंगे उतना एटमॉस्फेयर डिस्ट्रॉय होगा और हमारे को सूरज की हार्मफुल किरणें और ज़्यादा हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगी, है ना. इसीलिए हमें ट्रीज़ लगाने चाहिए. ये सब चीज़ें इसीलिए हमें सब ध्यान रखनी होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर. एयर की हमें क्वालिटीज़ बतानी है, अच्छी बातें जो भी हैं हमारे लिए एयर की. एयर इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस. एयर के बारे में, एयर के अंदर कोई कलर नहीं होता. कलर होता तो फिर हमें दिखाई देती एयर. ऑर्डरलेस, उसकी कोई स्मेल नहीं होती. टेस्टलेस यानी कि उसका कोई टेस्ट नहीं होता. एयर हैज़ मास. एयर में वेट होता है. मास मतलब एयर एक वेट वाली थिंग है, उसमें बहुत वेट होता है. जैसे कि अभी हमने प्रैक्टिकल्स में देखा था. आप पीछे मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है आपको एयर में वेट होता है, एयर लाइटर होती है, भारी होती है. ये सब चीज़ें हमने उसमें देखी थी. एयर स्पेस लेती है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ एयर डिज़ोल्व्स इन वाटर. एयर पानी में घुली हुई होती है या घुल जाती है. एयर इज़ इनविजिबल. एयर दिखाई नहीं देती, वो इनविजिबल होती है. नेम सम गैसेस present in air. Air is a mixture of several gases. It contains 78% nitrogen, about 21% oxygen, and rest 1% is carbon dioxide and other gases. Air में बहुत सारी गैसेस होती हैं. वो एक बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है एयर. और उसके अंदर 78% नाइट्रोजन गैस होती है, 21% ऑक्सीजन गैस, और बाकी बची हुई जो 1% है उसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. प्रूव इट बाय एक्सपेरिमेंट एंड ड्रॉ द डायग्राम. हमें एयर के अंदर एयर जगह घेरती है या फिर एयर जगह लेती है, उसके बारे में हमें प्रूव करके दिखाना है एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू. तो जो हमने अभी बुक में देखा था वही एक्सपेरिमेंट की पिक्चर आप अपने बुक में बना सकते हैं, अपनी नोटबुक में बना सकते हैं विद दिस क्वेश्चन. येस, इट इज़ राइट दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास. लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट. हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे लाइन कि यहाँ एयर जगह लेती है और उसके अंदर वेट होता है. और इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. यहाँ पर हमने साइड में जो प्लेन पेज है हमारा, एक साइंस में या ईवीएस में हमारा प्लेन पेज होता है, उस पर हम डायग्राम ड्रॉ कर देंगे. तो उसकी हम लाइंस कैसे लिखेंगे? लाइंस ऐसे लिखनी है हमें. टेक अ एम्प्टी ग्लास, पुश द ग्लास अपसाइड डाउन इन द कंटेनर फिल्ड विद वाटर. हमें एक एम्प्टी ग्लास लेना है और उसको एक कंटेनर में उल्टा डाल देना है जिसमें पानी भरा हुआ है. नाउ लिफ्ट द ग्लास आउट ऑफ द वाटर. यू विल ऑब्जर्व द ग्लास इज ड्राई. अब हमें क्या देखना है कि वो ग्लास को जब हमने बाहर निकाला ऐसे के ऐसे ही, तो वो बिल्कुल ड्राई था, उसमें एक भी ड्रॉप पानी की नहीं गई. दस दिस शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. इसी से पता चलता है कि एयर जगह घेरती है, क्योंकि उस ग्लास में जब एयर थी तभी उसमें पानी नहीं जा पाया. ठीक है. एयर उसको पुश कर रही थी क्योंकि एयर में वेट होता है, हैवी होती है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज अ माउंटेनियर कैरीज एन ऑक्सीजन सिलेंडर विद हिम ड्यूरिंग टू क्लाइम हाई पीक्स. जब माउंटेनियर्स
जो पहाड़ पे चढ़ने वाले लोग होते हैं वो पहाड़ पे चढ़ते हैं तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं अपने साथ ऊपर ऊंचाइयों पर जाने के लिए? तो उसका आंसर है अ माउंटेनियर कैरीज एन ऑक्सीजन cylinder with him during to climb high peaks because at higher altitudes the oxygen content decreases which make breathing difficult for mountaineers. माउंटेनियर्स ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए लेके जाते हैं अपने साथ क्योंकि जब ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है तो ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है और उसी से डिफ़िकल्टी से मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए माउंटेनियर्स अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। ओके, तो आपको ये समझ में आ गए आंसर इन डिटेल्स। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू सी आंसर इन शॉर्ट। आंसर इन शॉर्ट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू फाइंड एयर? एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। तो हमें एयर पूछा है, कहाँ आपको एयर मिलती है? एयर हर जगह होती है, तो हम यही लिखेंगे एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। विच गैस इज़ यूज्ड फॉर ब्रीदिंग? कौन सी गैस है जो हम ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द गैसेस दैट इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग। ये दोनों ही गैसेस हैं जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होती हैं। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं। ओके, वेयर डू वी फील एब्सेंस ऑफ एयर? हमें एयर कहाँ पर नहीं मिलती, कहाँ नहीं होती है एयर? एब्सेंस ऑफ एयर इज़ फेल्ट इन स्पेस एंड अंडर वाटर। ओके, राइट द 4 यूजेस ऑफ एयर इन डेली लाइफ। हमें डेली लाइफ में बताना है एयर के क्या क्या यूजेस होते हैं हमारे लिए। टू ब्रीथ, हेल्प्स, kites fly, needed for burning, to fill tires। तो हमें सांस लेने के लिए काइट्स उड़ाते हैं तो भी हमें एयर की ज़रूरत होती है। बर्निंग, अगर हमें कोई चीज़ जलानी है या हमें कोई भी गैस ऑन करनी है अपनी, तो हमें एयर की नीड होती है। अगर वहाँ एयर नहीं होगी तो हम इवन फायर भी नहीं जला पाएंगे। ठीक है, टू फिल टायर्स, टायर में भी हमें जब हवा भरनी होती है तो हमें हवा की ही ज़रूरत होती है। वॉट इज़ द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या होता है? आवर अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ चारों तरफ से एयर के एक ब्लैंकेट से घिरी हुई है जिसे ही हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। सो गाइस, दिस इज़ द चैप्टर अबाउट एयर वी ब्रीथ। These are short question answers। इससे पहले हमने डिटेल देखे। Now if you want to watch about the chapter explanation then you can watch my previous video and do subscribe my channel, press the bell icon and please share this video with your friends, with your anybody जिसको भी आप चाहते हैं कि ये उसके लिए है चैप्टर, ये लेसन उनके काम आए, तो आप ये वीडियो शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।